आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम श्री अरविंद जी के जीवन दर्शन तथा उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। भारतीय शिक्षा दर्शन में महर्षि अरविंद जी ने अध्यात्मवादी शिक्षा दर्शन को नवीन रूप दिया है। अरविंद जी के समाज दर्शन में दिव्य शक्ति का बोध तथा परम चेतना की प्राप्ति के दर्शन होते हैं। वे हमारे देश के प्रमुखतम शिक्षा शास्त्रियों में से एक है। उनका विचार था कि अन्य स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय मस्तिष्क, आत्मचरित्र एवं राष्ट्रीयता के गुणों से संचित पतित छेड़ होने वाली है। हमारे देश के अनुकूल शिक्षा भारतीय आत्मा, आवश्यकता एवं संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। महर्षि अरविंद जी का जीवन दर्शन इस प्रकार है। अरविंद जी ज्ञेयवादी है। वे विकास का लक्ष्य जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति के बोध को मानते हैं। जीवन का उद्देश्य परम चेतना की प्राप्ति है। चेतना के विकास में दो तथ्य बताए गए हैं: प्राण पदार्थ, मन और बुद्धि का समन्वय, तथा दूसरा है उच्च स्तर की चेतना अनुवर्त को प्रभावित करती है। अगला है विकास क्रम में अति मानसिक स्तर होता है। इसकी विशेषताएं सहज ज्ञान, अंतः प्रेरणा और दैवी प्रकाश है। आइए श्री अरविंद जी की शिक्षण पद्धति के बारे में जानते हैं। श्री अरविंद जी ने शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया है, जिसमें से पहला सिद्धांत है बालक की स्वतंत्रता। श्री अरविंद जी के अनुसार बालक के सामने स्वतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। उसका विश्वास था कि नियंत्रित वातावरण में विकास कुंठित हो जाता है। अगला सिद्धांत है बालक से प्रेम तथा सहानुभूति। श्री अरविंद जी के अनुसार बालक के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इससे वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। मातृभाषा द्वारा शिक्षा। श्री अरविंद जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि बालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही मिलनी चाहिए। इससे वह कठिन विषयों को आसानी से समझ सकता है। अगला सिद्धांत है शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार। श्री अरविंद जी के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचियों का अध्ययन करे तथा उनके अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा करने से बालक की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती रहेगी, अन्यथा वह पढ़ना छोड़ देगा। स्वप्रयत्न तथा स्व अनुभव द्वारा शिक्षा। श्री अरविंद जी ने बताया है कि बालक को स्वप्रयत्न तथा स्व अनुभव द्वारा सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान बालक के व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है। ऐसी शिक्षा वास्तविक तथा लाभप्रद होती है। इसका अगला सिद्धांत है करके सीखने पर बल। श्री अरविंद जी ने बालक की क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा बताया है कि बालक को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने शिशु कक्षा में मॉन्टेसरी प्रणाली तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगला सिद्धांत है परस्पर सहयोग द्वारा शिक्षा। उनका विश्वास था कि पढ़ने तथा सीखने का कार्य परस्पर सहयोग के द्वारा ही सफल हो सकता है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक बालक का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे। इनका अगला सिद्धांत है शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार। श्री अरविंद जी के अनुसार प्रत्येक बालक में कुछ ईश्वरीय देन होती है तथा कुछ उसकी प्रतिभा भी। उसकी आत्मा को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने के लिए उसे उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलने चाहिए। तो ये थी श्री अरविंद जी के जीवन दर्शन तथा उनकी शिक्षण पद्धति। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।